वन आज के लिए हमारा टॉपिक है वो है क्यू। क्यू हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर तो है ही है, इसके साथ साथ ये अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है। अब अक्सर को नहीं पता होगा कि अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो ये वो होते हैं कि व्हाट ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड बट नॉट हाउ दिस ऑपरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं कि जिनको पता होता है कि इस ऑपरेशन के बाद ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा, ठीक है, या इसके बाद ये होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा इसके अंदर होना क्या है, इसके अंदर क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, इनको ये नहीं पता होता। जो ऐसे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर। अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें रियल लाइफ में, तो हमारे पास एक डॉक्टर के पास अगर हम लोग जाएं तो उसके बाहर काउंटर पे एक आदमी बैठा होता है जिसको पता होता है कि इस पेशेंट के बाद इस पेशेंट ने जाना है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता इसका मसला क्या है, इसको हमने किस टाइप की मेडिसिन देनी है, क्या करना है, उसको इस किसी भी चीज़ का नहीं पता होता। सिर्फ इतना पता होता है कि इसके बाद इस पेशेंट के बाद इस पेशेंट ने जाना है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको पता होता है किस ऑपरेशन के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है या सॉल्व किस तरह करना है या कुछ भी किस तरह करना है। बस उनको ये पता होता है कि इस ऑपरेशन के बाद ये ऑपरेशन हमारे पास परफॉर्म होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्यू भी हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है। इसको सिर्फ इतना पता होता है कि इस ऑपरेशन के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसके बाद ये होगा, लेकिन ये उसको ये नहीं पता होता कि ये ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होना है, ये इसने इम्प्लीमेंट आगे जाके किस तरह होना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्यू। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके दो एंड होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो हम लोग बोलते हैं रियर, ठीक है, जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। जो रियर एंड है इस पे हम लोग करते हैं इंसर्शन, ठीक है, और जिसका फ्रंट है यहाँ से हम लोग करते हैं डिलीट, ठीक है। अब क्यू में हम लोगों ने कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो जब ऐड होगी इंसर्ट होगी वो रेयर एंड से होगी, इस वाले एंड से नहीं होगी, सिर्फ इस वाले एंड से होगी, ठीक है। क्यू के हमारे पास दो एंड्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है हमारे पास रेयर एंड, ठीक है। अब जो रेयर एंड होते हैं ना, सिर्फ हम लोग वहाँ से जो वैल्यू उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्रंट एंड होता है वहाँ से हम लोग वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, अपनी क्यू में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। यहाँ से हम लोग सिर्फ वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने अगर क्यू में फॉर एग्जांपल स्टोर करवाना है 1 2 3, ठीक है, तो पहले इसमें क्या स्टोर होगा 1, ठीक है, 1 स्टोर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जब मैंने इसके अंदर 2 स्टोर करवाना है तो ये क्या होगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने 3 ऐड करवाना है तो ये क्या करेगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने 4 भी अगर ऐड करवाना हुआ तो वो क्या करेगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह क्यू के अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। अब जब डिलीट होंगी तो डिलीट भी ऐसी होंगी, पहले ये वाली वैल्यू डिलीट होगी, फिर ये डिलीट होगी, फिर ये डिलीट होगी और फिर ये डिलीट होगी, ठीक है। अब क्यू के अंदर इस तरह होता है कि अगर मैंने यहाँ से ये 1 डिलीट कर दिया है, ठीक है, मैं यहाँ से 1 डिलीट कर दिया, अब ये मेरे पास खाली है, मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अंदर एक दफ़ा वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, उसके बाद डिलीट हो सकती है और वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। अब मैंने यहाँ से 1 डिलीट कर दिया, ये मेमोरी खाली है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, लेकिन क्यू के अंदर इस तरह यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं होती, ठीक है। एक दफ़ा वैल्यू क्यू के अंदर इंसर्ट कर दी, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू डिलीट होगी वो होगी, उसकी जगह पर जो हमने वैल्यू डिलीट की है उसकी जगह पर न्यू वैल्यू नहीं आती, ठीक है, हमारी क्यू के अंदर। यहाँ से अगर मैंने 1 डिलीट कर दिया, यहाँ से अगर अब मैं आगे 5 भी इंसर्ट करना चाहूँगी तो 5 इंसर्ट नहीं होगा, हालांकि 2 यहाँ पे आ जाए, 3 यहाँ पे आ जाए, 4 यहाँ पे आ जाए, 5 यहाँ पर स्टोर हो सकता है, लेकिन क्यू के अंदर इस तरह नहीं होता। यहाँ से जो मैंने वैल्यू डिलीट कर दूँगी उसकी स्पेस मेरे पास खाली रहेगी, ठीक है, वो हमारी जो स्पेस होगी
वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इसके अंदर क्यू के अंदर हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जिस जगह से वैल्यू डिलीट होगी वहाँ पर दोबारा वैल्यू हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। ये सिंपल हमारे पास क्यू है, इसका एक फ्रंट एंड होता है, दूसरा होता है इसका रेयर एंड। ठीक है, रेयर एंड से हम लोग इंसर्शन करते हैं, फ्रंट एंड से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब इंसर्शन हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते और डिलीट हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते। ठीक है, इसके दो एंड मखसूस कर दिए हैं कि फ्रंट एंड से डिलीट होगा और जो रेयर एंड होगा वहाँ से इंसर्ट होगा। ठीक है, और इसको जिस तरह हमारे पास टैट में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसी तरह क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल क्यू थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ऑपरेशन देख लेते हैं। क्यू पे हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक हमारे पास ई क्यू, इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू हम लोग क्यू के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन का ऑपरेशन हम लोग क्यू में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमें चीज़ रिटर्न करता है वॉइड करता है, मतलब ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जो क्यू ई क्यू ऑपरेशन है वो हम लोगों को क्यू में कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता। सिंपल वॉइड का मतलब क्या होता है कि वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। ठीक है, जो डिलीट का ऑपरेशन है वो भी हम लोग क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्शन का ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करते हैं। ई क्यू का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ इंसर्ट करना, इंसर्शन करना, तो वो हम जब कोई भी चीज़ क्यू में ऐड करेंगे तो उसका मतलब यही होगा, इंसर्शन या ऐड करना या इंसर्शन करना वो एक ही चीज़ है। ई क्यू भी इंसर्शन की ही टाइप है, उसी का एक नाम कह लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डी क्यू। डी क्यू का मतलब होता है कोई भी वैल्यू क्यू से डिलीट करना है, तो ये हमें क्या करेगा, हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब जो भी चीज़ हम लोग क्यू से डिलीट करेंगे ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, वो वैल्यू को रिमूव तो कर देगा। ठीक है, बट वो क्या करेगा, वो स्क्रीन पे शो करेगा हमें उसकी इंटीजर वैल्यू, हमें वो वापस करेगा। ठीक है, इस चीज़ की समझ। अब इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है कि इंटीजर वैल्यू हमें वापस करेगा, वो इसका भी एक एड्रेस होता है 0 1 2 और 3। ठीक है, तो अगर जब मैं कोई चीज़ डिलीट करूँगी तो वो क्या करेगा, मुझे बताएगा कि ये जो ज़ीरो वैल्यू है इसके अंदर चाहे मैंने ए स्टोर करवाया हो या जो भी चीज़ स्टोर करवाई हो, वो क्या मुझे शो करेगा कि जो ज़ीरो वाली वैल्यू थी वो मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, मतलब ज़ीरो हमारे पास इंटीजर ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 हमारे पास इंटीजर ही होती है ना। तो जब भी हम लोग डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। वो क्या होगी मेरे पास, उसका इंडेक्स नंबर कह लें। ठीक है, उसका जो एड्रेस होगा 0 1 2 3, जो भी चीज़ अगर मैं यहाँ से 2 डिलीट करूँगी, अगर मैं यहाँ से 2 डिलीट करूँगी तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। मुझे बताएगा कि जो 1 था वो डिलीट हो चुका है, उसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो डिलीट हो गई है। ठीक है, इस तरह हमें ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पीक। पीक हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रंट पे एक पॉइंटर होता है ना, यहाँ हमारे पास एक पॉइंटर भी होता है। तो पीक क्या करता है कि हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पर पॉइंट करनी हो तो पीक जस्ट उसको पॉइंट करता है, उस चीज़ को रिमूव नहीं करता। अगर मैंने 2 की वैल्यू को पॉइंट करना हो, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 3, इसको पॉइंट करना हो तो पीक क्या करेगा, जस्ट इसको पॉइंट आउट करेगा कि यहाँ पर ये वैल्यू पड़ी है। ठीक है, लेकिन उसको अपनी जगह पर डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या बताएगा कि 2 पे मेरे पास, अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि 2 पे मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी है, तो 2 पे जो वैल्यू पड़ी है 3, वो मुझे शो कर देगा कि 2 पे वैल्यू 3 पड़ी है, उसको पॉइंट कर देगा, मुझे बता देगा कि 2 पे ये है, लेकिन उसको अपनी जगह से डिलीट नहीं करेगा। डी क्यू उसको अपनी जगह से डिलीट कर देता है। पी क्या करता है, जस्ट इतना बताता है कि इस जगह पर ये वैल्यू पड़ी है, उसको पॉइंट करता है, उसको डिलीट नहीं करता। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या होता है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हमारे पास क्या होता है, ये हमें बताते हैं कि क्यू हमारे पास कम्प्लीटली फुल है, इसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरफ्लो का ऑपरेशन हमारे पास, हम लोग कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि जो क्यू है वो हमारे पास पहले से फुल है या नहीं। ठीक है, अगर तो नहीं है तो उसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे, अगर तो फुल होगी तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओवरफ्लो का मतलब यही होता है कि हमारी जो क्यू है वो कम्प्लीटली फुल है, इसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अंडरफ्लो का मतलब क्या होता है कि अभी ये कम्प्लीटली फुल नहीं है, या तो पार्शली फिल है या तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये 2 कंडीशन आती है अंडरफ्लो में। जब भी कोई चीज़ हम लोग इंसर्ट करते हैं तो हम लोग तब देखते हैं कि
इंसर्शन के वक्त हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है भी या नहीं, ठीक है। तो या तो इसके अंदर कोई एक आधी वैल्यू स्टोर होगी और कुछ स्पेस उसके अंदर खाली होगी, तो वहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो डिलीट है, जब हम लोग डिलीट करना होता है ना, तब हम लोग चेक करते हैं ओवरफ्लो कंडीशन कि इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं जो हम लोग डिलीट करने, मतलब डिलीट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमारी इस क्यू के अंदर कोई चीज़ पड़ी है या नहीं। तो अगर हम लोग कुछ पड़ा होगा तब भी डिलीट करेंगे ना, वरना तो ना डिलीट करेंगे। तो ओवरफ्लो हम लोग डी क्यू तभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं है, या कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो जब भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कुछ है कि नहीं है। और अंडरफ्लो के लिए भी हमारे पास यही है कि इसके अंदर या तो क्यू के अंदर कुछ ना कुछ, ओवरफ्लो का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली फुल है, इसके अंदर आप कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ डिलीट करना है तो वो कर सकते हैं। और अंडरफ्लो का मतलब ये होता है कि अभी इसके अंदर स्पेस है, अगर तो ये कम्प्लीटली मतलब खाली होगी, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगी, तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अगर ये कम्प्लीटली एम्प्टी होगी तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पार्शली फिल्ड होगी, मतलब कि इसके अंदर कोई दो वैल्यू स्टोर होंगी, दो वैल्यूज़ की और स्पेस होगी, तो हम लोग इस पर डिलीट का ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं और इंसर्शन का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरफ्लो हो गया, अंडरफ्लो हो गया। आगे हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ पर होती है। सीपीयू के अंदर ये यूज़ होती है। सीपीयू ने अगर हम लोग उसको 2-3 ऑपरेशन एक साथ कह दिए कि तुम ये परफॉर्म करो, तो ऐसे वो कोई भी मतलब मैं कह दी तो 1 2 3 3 ऑपरेशन मैंने उसको बोलेंगे ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो पहले वो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर बाद में जो दूसरा ऑपरेशन किया दूसरा परफॉर्म करेगा, बाद में जो तीसरा ऑपरेशन दिया वो तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। लाइन वाइज ऑपरेशन, ठीक है। लाइन वाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सीपीयू के अंदर हमारे पास क्यू यूज होती है ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए कि इसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यू यूज़ करते हैं। जब हमारे पास इंटरप्शन हो रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्यू यूज़ करते हैं। मतलब इस तरह काफ़ी टाइप्स हैं क्यू की, एक तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था ये क्यू का, उसके ऑपरेशंस में कौन कौन से परफॉर्म होते हैं, उसके यूजेस। और आई होप से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो ज़रूर पूछेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।